तो एक तो ये खतरे की तलवार लटकती है। दूसरी बात यह है कि आपका जो नौकरी का मूलांक 7 और भाग्यांक 6, इन दोनों के बीच में आर्थिक खटपट भी है। अब प्रमोशन आपका अगर ड्यू है तो इस 2011 में आप एक काम करें, भैरव पूजन करें गुरुवार शाम होने के बाद। अब क्या और कैसे करें, तो जो आजू बाजू का भैरव मंदिर है वहां जाके देखिए, वहां का क्या विधि विधान उस हिसाब से। लेकिन ध्यान रखिएगा, कब? गुरुवार को और शाम होने के बाद विशेष भैरव आराधना कीजिए। कम से कम ये जो प्रमोशन वाली बात है, समस्या है, इसका निदान तो कृपात्रयी की कृपा रही तो 2011 इसी कैलेंडर वर्ष में निकल आएगा। बिल्कुल, तो आप इन उपायों को करें, अवश्य आपको लाभ होगा। और अब जो हमारा सेगमेंट है लोगों को बहुत भाता है और बहुत ही रोचक सा हमारा ये सेगमेंट है बॉक्स ऑफिस, क्योंकि आप सभी को इंतजार रहता है मूवीज़ का, कौन सी देखने जाएं कौन सी नहीं। तो यहाँ की प्रोडक्शंस के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए, जिसमें जाकर आपको ये ना लगे कि हमने मूवी देखी और मज़ा भी नहीं आया। पहली मूवी का मैं नाम लेना चाहूँगी। पहली जो मूवी है वो है लव एक्सप्रेस। देखिए, इस फिल्म की बात शुरू करने से पहले एक विशेष निवेदन हम अपने आदरणीय मित्रों से कर दें कि भाई, हम यहाँ जिन फिल्मों की जो बात करते हैं या उनके लिए भविष्य कथन करते हैं ना, ये उनके बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन को ही लेकर है, ओवरऑल कमाई को लेकर नहीं है। क्योंकि आज की दुनिया में इतने जरिए हो गए कमाई के, रिंगटोन, कॉलर ट्यून, फलाना डिकाना, सैटेलाइट चैनल, यूं करके, वो नहीं, सिर्फ बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात कर एक। और दूसरी बात है कि हमने इसमें फिल्म के अंक और जिन निर्माता, निर्देशक या कलाकारों के जन्मांक मिले हैं तो जन्मांक नामांक काम में लिए हैं, लेकिन सबके जन्मांक यानी जन्म तारीख नहीं मिलती है। तो उनके जन्मांकों में अंतर होने के कारण या कभी कभी फिल्म की रिलीज की तारीख बदल जाती है, तो वो बदलने से हमारे इस भविष्य कथन में अंतर भी आ सकता है। ये बात भी आप ध्यान में रखें। जैसे कि अब आपने लव एक्सप्रेस की बात की है, भाई ये फिल्म जो है पहले पिछले महीने यानी मई में 13 तारीख को रिलीज होनी थी और वो रिलीज हुई नहीं, अब हो रही है। तो तब के भविष्य कथन में और आज के भविष्य कथन में क्या रहता है, देखते। इस फिल्म का अंक है 6, ये अशुभ है। बृहदंक 42 शुभ है। मूलांक समीकरण 3-3 ये शुभ है। निर्माता सुभाष घई की बात करें तो 24 जनवरी 45 को जन्मे हैं। मूलांक जन्म का जो है वो 6 समान अवस्था में है। भाग्यांक 8 अशुभ है। आयु अंक 4 शुभ है। नामांक 8 अशुभ है। बृहदंक 35 सुभाष घई का वो शुभ है। और मूलांक समीकरण 7-1 ये अशुभ है। निर्देशक है इसके सन्नी भंभाणी, तो इनका जो नामांक 5 है ठीक ठाक है। बृहदंक 41 वो भी समान अवस्था में है और मूलांक समीकरण जो 3-2 वो भी 2-3 वो भी समान अवस्था में है। तो ये जो समीकरण बताते हैं कि इस फिल्म को तो फ्लॉप के खाते में ही जाना है। बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन बहुत बहुत निराश करेगा। बिल्कुल, तो बॉक्स ऑफिस पर आपने बताया कि इसका प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर, इस बात पर मैं भी जोर डाल रही हूँ कि आप ऑल ओवर आप ना देखें कि कितना कमाया, सिर्फ हम बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो प्रदर्शन है इसका फ्लॉप रहेगा, दुखी करेगा। बिल्कुल। अगली मूवी की हम बात करते हैं, नाम भी कुछ अलग सा है, भिंडी बाजार। ये मूवी, इस मूवी का क्या रहेगा भविष्य? भाई देखिए, इसमें नाम के साथ वाकई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अजीब। भिंडी बाजार, उसके बाद INC, अब इसका क्या किया जाए। लेकिन अब जो भी है, जैसा है, नाम तो नाम है, हमारा काम है, हम उस नाम का काम करें। तो भाई देखिए, इसका अंक बनता है 4 जो कि शुभ है। बृहदंक 40 शुभ है ना। मूलांक समीकरण 9-4-9 ये भी शुभ है। निर्माता करण अरोरा, अब ये अरोड़ा है कि अरोरा, लेकिन अंग्रेजी में ARORA है, तो अरोरा, इनका नामांक 6 ठीक है, लगभग समान है। बृहदंक 24 शुभ है। मूलांक समीकरण 2-4 ये शुभ है। निर्देशक अंकुश भट्ट के अंकों की बात की जाए तो नामांक 2 शुभ है। बृहदंक 38 शुभ है और मूलांक समीकरण 4-7 वो भी शुभ है। तो ये शुभ अंकों की जो युतियां हैं वो ज्यादा हैं। इस कारण से ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर सफल रहेगी, अपनी लागत निकाल लेगी और अपने पर जो पैसा लगाने वाले हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो कि निर्माता हो, निराश नहीं करेगी, खुश कर देगी। बिल्कुल, तो जो ये मूवी है ये अपनी लगभग लागत निकाल लेगी बॉक्स ऑफिस में। और अपनी अगली मूवी की बात करते हैं, साइकिल किक। साइकिल किक, भाई इसका अंक बनता है 5 जो कि अशुभ है। रहा सवाल बृहदंक का 23 वो शुभ है। मूलांक समीकरण 6-8 ये शुभ है। निर्माता सुभाष घई हैं, तो आज के संदर्भ में उनके अंकों की बात हम लव एक्सप्रेस में कर चुके हैं। निर्देशक शशि सिलगुड़िया, नामांक 4 शुभ है। बृहदंक 40 वो भी शुभ है और मूलांक समीकरण 9-4 ये भी शुभ है। शुभ अंकों की युतियों की प्रबलता हो गई है, लेकिन सुभाष घई के कुछ अंक यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए इस फिल्म की सफलता बड़ी नहीं रहेगी। सामान्य सफलता से थोड़ा नीचे, साधारण सफल रहकर ये लागत निकाल लेगी। हाँ, इतना अवश्य निराश नहीं करेगी, पैसा डुबोएगी नहीं। हाँ, एक और खास बात है कि निर्देशक शशि सिलगुड़िया को इस फिल्म से खास लाभ हो सकता है। ये
गौर करने वाली बात है। बिल्कुल, तो शशि सिलगुड़िया को इससे खास लाभ हो सकता बिल्कुल। है और साधारण सफल रहेगी ये लेकिन मूवी, तो लागत देखी निकाल जा लेगी। सकती है। हाँ, बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं। एक और मूवी है अभी, लेकिन उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो जी। हाँ उषा जय जी श्री राम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, मैं नीलम बोल रही हूँ जी नीलम जी बताएं। जी। हमारे जन्म है 25/4/81। हम्म। 25/4/81। हाँ, तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे दिल में छेद है इस टाइम भी बहुत बीमार है। तो हम ये जानना चाहते कि कब तक हम सही होंगे या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट कर दें आपको, ज्योतिष जिंदगी के साथ जोड़ने का काम करती है। जिजीविषा को मजबूत करने के लिए है, कमजोर करने के लिए और जिंदगी से निराश करने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसलिए चाहे कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, आप ज्योतिषी से भी सवाल करें, लेकिन मरने के डर से जीना नहीं छोड़ सकते, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और रहा सवाल ये कि भाई आपके जो अंक है मूलांक 7 और भाग्यांक 3, ये तीसरा मामला है आज कि विरोधी अंकों का मामला आया है और ये 7 और 3 परस्पर विरोधी है। रहा सवाल आपके दिल में छेद की बात, तो वो कोई आजकल की बात नहीं है, वर्षों उसे हो गए होंगे, है ना। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई निदान। देखिए ऐसा है, आप एक काम करें, सोमवार को शाम होने के बाद जो दूध है चीनी मिला हुआ ठंडा दूध चांदी के बर्तन में चांद को दिखा करके पिए। प्रतिशत छोड़ दीजिए कि कितना मिलेगा लाभ का, लेकिन कृपा रही तो आपको लाभ भी मिलेगा। और हिम्मत रखिए, जो हमारी जिंदगी है, हालांकि बहुत बड़ा सच है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, बिल्कुल, है ना। तो जिंदगी के साथ जुड़ करके जीना है और ज्योतिषी उपचार इसमें आपकी ईमानदारी से मदद करेंगे, ये हमारी कामना है। बिल्कुल, तो इस उपाय को करें और जैसा कि डॉक्टर कुमार ने कहा है, हिम्मत आप बिल्कुल ना हारें और अपने जीवन को, जितना भी जीवन है उसे खुशी के साथ यदि आप जीते हैं तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि आपको अपना जीवन अच्छा लगने लगेगा। और देखिए, हम इनके लिए एक बात और रख देते हैं, जो कि मेरा एक फेवरेट कोटेशन है, गुलजार साहब का लिखा कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बिल्कुल, बड़ी का माने सार्थक, खुशियों से भरी बड़ी। आपकी जिंदगी बड़ी हो, हमारी यही कामना है। बिल्कुल। हम बात करेंगे अपनी अगली मूवी शैतान की, और शैतान का क्या भविष्य रहेगा, कितनी शैतान होगी ये मूवी, ये जानना चाहूंगी आपसे। क्या गजब का जमाना आ गया है भाई, इंसानों को शैतानों की बात करनी पड़ रही है। बिल्कुल, लेकिन करें, क्योंकि शैतान अगर इसने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा शैतानी दिखा दी तो भाई इस फिल्म का अंक बनता है 2, शुभ है। बृहदंक 20 शुभ है। इसका कोई मूलांक समीकरण नहीं है। कारण यह है कि इस फिल्म का नाम एक ही शब्द में है, तो मूलांक समीकरण कहां से होगा। इसके 2 निर्माता हैं, लेकिन प्रमुख निर्माता हैं अनुराग कश्यप। 10 सितंबर 1972 को जन्म है। जन्म का जो मूलांक 1 शुभ है, भाग्यांक 2 शुभ है, आयु अंक 3 यानी 39वां साल है ना, तो वो 3 भी शुभ है। और जहां तक नामांक की बात करें वो 3 शुभ है, बृहदंक 39 शुभ है और मूलांक समीकरण 9-3 ये भी शुभ है। निर्देशक विजय नाम्बियर की बात करें तो नामांक 5 अशुभ है, बृहदंक 32 शुभ है और मूलांक समीकरण 7-7 ये भी शुभ है। तो शुभ युतियों की प्रधानता के कारण ये फिल्म भी सफल रहेगी और लागत निकाल लेगी, निराश नहीं करेगी अपने निर्माता को। बिल्कुल, तो ये मूवी भी सफल रहेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब तक आपने जितनी मूवीज का बताया, 4 में से 3 फिल्में जो है सफल रहेंगी, उनको देखा जा सकता है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, बॉक्स ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, ये याद दिलाना जरूरी हो जाता है। और अब हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट यानी कि चलते चलते की। भाई देखिए, चलते चलते में बात हमारी चल रही है 21 मई से 20 जून की अवधि में जन्मे लोगों की। हम 3 बातें इनसे कह देते हैं। पहली बात तो आप लोग अपने किए हुए वादे को निभाना सीखें, टिके रहें उस पर। नहीं करते आप ऐसा, अवश्य निभाएं। दूसरी बात, भाई अगर आप तंग कपड़े पहनने के शौकीन हैं तो भले ही पहने, लेकिन पारदर्शी कपड़ों से परहेज करें। ये आपके व्यक्तित्व और भाग्य दोनों को क्षीण करते हैं। और तीसरी बात यह है, जिस पर बहुत ज्यादा गौर करना है इस अवधि में जन्मे लोगों को, भाई आप ओवर एक्टिंग से बचें। आप लोग जहां खड़े होते हैं उनकी बजाय कहीं और निशाना लगाते हैं और ओवर एक्टिंग से किसी और को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। न करें, ज्यादा से ज्यादा सहज रहें, क्योंकि सहज पके सो मीठा।
बिल्कुल। तो यदि आपको भी मीठा रहना है और आप भी चाहते हैं कि लोग आपको उतना ही आदर सम्मान करें, तो इन टिप्स को ज़रूर आप याद रखिएगा। एक बात मैं आप सभी को याद लाना चाहूँगी कि यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, परेशान हैं आप, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है तो क्या हुआ, लेकिन बॉडी लैंग्वेज तो है आपकी, आपके पास अंक भी नहीं है तो आपके पास आपकी फ़ोटोग्राफ्स है। 5 फोटोग्राफ्स आप भेज सकते हैं डॉक्टर कुमार को, हार्ड कॉपी भेजिएगा और जान सकते हैं कि अपने भविष्य के बारे में, जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में। व्यक्तिगत नंबर डॉक्टर कुमार के बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर होगी आप सभी से मुलाकात। डॉक्टर कुमार, आप जीवन के हर पहलू के बारे में बताते हैं अंकों के माध्यम से, कब कहाँ कैसे हमें कर रहे हैं और कब कहाँ क्यों हमारे जीवन में हो रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी आप बताते हैं कि जीवन को और भी किस तरह हम अच्छा बना सकते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा सहज बना सकते हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, स्टूडियो में आया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।